नेक्स्ट आपके जो 10वां प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए क्या है इसमें कि पानी की एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है यानी कि ऐसी सीढ़ियां बनी हुई है ये। और बंदर है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है और उसको 9वीं सीढ़ी पर पानी मिल जाएगा। यानी टोटल उसको सीढ़ी कितनी कवर करना है, पहली सीढ़ी पर तो बैठा ही है और 9वीं सीढ़ी पर पानी ही है। अर्थात आपको 8 सीढ़ी कवर करना है, राइट। 8 सीढ़ी अगर नीचे जाएगा तो उसको पानी मिल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न में कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांगों में वो पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जब भी बात होती है नीचे की यानी नीचे जाने की, तो वहां पे जो पूर्णांक होंगे उसको माइनस से यानी ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और जब भी ऊपर की बात होती है तो उसको प्लस वाले चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, धनात्मक चिन्ह से। एक तरह से संख्या रेखा को खड़ी बनाना है। संख्या रेखा अपन बनाते हैं तो इस साइड बनाते हैं वो प्लस वाली और इधर बनाते हैं वो क्या है, माइनस वाली। बीच में क्या आता है, जीरो। तो एक तरह से यहाँ संख्या रेखा का एक टाइप से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बंदर नीचे जाते समय, नीचे जाते समय तीन तीन छलांग नीचे लगाता है और 2 छलांग ऊपर लगाता है। यानी कि 3 सीढ़ियां नीचे जाता है और 2 सीढ़ियां वापस ऊपर आता है। अर्थात अपन ऐसे करेंगे कि नीचे जाते समय तो वहां ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाएगा और ऊपर चढ़ते वक्त धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करना है सीढ़ियों को। देखिए तो नीचे जाते समय क्या कर रहा है, 3 छलांग नीचे लगा रहा है तो यहाँ की 3 सीढ़ियां नीचे गया, -3। फिर 2 छलांगे वो ऊपर यानी 2 सीढ़ियां वापस ऊपर आ गया, +2। फिर वापस -3 नीचे गया और वापस 2 सीढ़ियां ऊपर आ गया। फिर वापस 3 सीढ़ियां नीचे गया और 2 सीढ़ियां ऊपर आ गया। कुल मिला के आपको 8 सीढ़ियां है वो कवर करना है। तो ऐसे करके देखिए -1 और +2, एक माइनस का एक प्लस का, यानी कि टोटल सीढ़ियां यहाँ कितनी कवर हो रही है, सिर्फ एक। घट जाएगा 3 में से 2 तो 1 होएगा। ऐसे करते करते आपको 8 तक करना है पूरा। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते वापस, -3 और फिर आ गया +2, फिर -3 और फिर आ गया +2, -3। अब देखिए इतनी छलांग जो लगाई उसके अंदर 8 सीढ़ियां है वो कवर हो गई है, जैसे -3 और 2। तो क्या आ गया, -1। इसी प्रकार यहाँ से भी -1 आ जाएगा, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, -5 और लास्ट में आ जाएगा माइनस का ये 3। तो -5 और -3 कितने हो गए, माइनस का 8। यानी कि आ गया आपके -8 और यहाँ से आपकी सीढ़ियां सभी -8 है वो पानी तक पहुंचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि यहाँ तक टोटल उसने छलांग कितनी लगाई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 11 छलांग के अंदर वो पानी तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, मतलब लिख सकते हैं कि बंदर है वो 11 बार कूदेगा पानी तक पहुंचने में। तो यहाँ लिख लेंगे कि अतः बंदर पानी तक पहुंचने के लिए 11 बार कूदेगा।
नेक्स्ट आपके सेकंड प्रश्न है वो क्या है कि पानी पीने के पश्चात वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वो एक छलांग में 4 चिड़िया ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 चिड़िया नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांग में वापस सबसे ऊपर वाली चिड़ी पर पहुंच पाएगा? तो यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको इस ढंग से लिखना है कि पानी पीने के पश्चात ऊपर चढ़ने हेतु बंदर निम्न प्रकार छलांग लगाएगा। यहाँ पर भी देखिए जिस प्रकार नीचे गए थे 8 सीढ़ियां अपन ने कवर की थी, उसी प्रकार ऊपर चढ़ते वक्त भी 8 सीढ़ियां आपको कवर करना है। तो सबसे पहली छलांग लगाएगा, उसके अंदर 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ा, 4 सीढ़ियां ऊपर जाएगा। उसके बाद में दूसरी छलांग के अंदर क्या करेगा, 2 सीढ़ियां नीचे आएगा वापस, यानी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। अब 4 और 2 में से सीढ़ियां कितनी कवर हुई, उसके बंदर के ऊपर कितना चढ़ा है? एक्चुअल में वो 2 सीढ़ियां, क्योंकि 4 ऊपर चढ़ा है और 2 वापस नीचे आ गया, यानी कि 2 सीढ़ियां वो ऊपर चढ़ा है। फिर वापस छलांग लगाएगा और 4 सीढ़ियां ऊपर जाएगा और वापस 2 सीढ़ियां नीचे आ जाएगा, यानी उसने टोटल 4 सीढ़ियां कवर कर दी। इस प्रकार की 4 छलांगे, 1 2 3 और 4 छलांग लगाई और उसमें उसके सीढ़ियां कितनी कवर हुई? 4। 2 यहाँ हो गई और 2 यहाँ हो गई, 4 हो गई। और लास्ट छलांग लगाएगा वो, उसके अंदर 4 सीढ़ियां लगाएगा और 2 और 2 ये 4 हो गई और ये हो गई 4, 4 और 4 कितनी हो गई? 8, यानी कि टोटल 8 सीढ़ियां उसके कवर हो गई और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यहाँ पे बंदर है वो पहुंच गया है। अर्थात लिख सकते हैं कि कितनी छलांग लगाई? 1 2 3 और 4 और 5। तो आपको पूछा है कितनी छलांगों में वो वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः बंदर 5 छलांग में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। ये आपको जवाब देना है इसका दूसरे का। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, बहुत लंबा दे रखा है, बाकी इसका उत्तर सिर्फ एक लाइन में देखिए क्या है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक, अभी अपन ने जो नीचे गए थे तो माइनस में प्रदर्शित किया था, ऊपर को प्लस में, तो नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग फर्स्ट और सेकंड में उसकी गति को निरूपित कीजिए। आपको यहाँ पे ए और बी दे रखा है कि -3 +2 प्लस डैश 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 -8 और बी 4 -2 ऐसे, यानी पहले और दूसरे जो अपन ने प्रश्न के उत्तर दिए थे वही एक तरह से दे रखे हैं। अब देखिए ए में लिखा है कि योग -8 आ रहा है, यहाँ पे ये 8 सीढ़ियां नीचे की ओर जाने को निरूपित करता है, यानी 8 -8 नीचे गए थे, उसको किससे प्रदर्शित किया था? आपने -8 को। अब ये कह रहा है कि +8 किसको निरूपित करेगा? तो +8 है वो ऊपर वाली सीढ़ी, यानी ऊपर चढ़ने को निरूपित करेगा, प्लस का 8। तो यहां लिख लेंगे कि 8 है वो क्या है? ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियां चढ़ने को निरूपित करता है। तो यहां लिखना है तीसरे का उत्तर कि बी में जो दे रखा है प्लस का 8, बी में योग 8 ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियां, ऊपर की तरफ 8 सीढ़ियां चढ़ने को निरूपित करता है।